तो देखो अगला लेक्चर शुरू हो रहा है, इसमें बीजगणित है। ठीक है, बीजगणित में क्या होता है, चरों के बारे में पढ़ आता है ज़्यादातर। क्या आता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा, ये सब चर कहलाते हैं। ठीक है, चरों को जोड़ना और घटाना। जैसे ये एक्स लिखा है तो इस एक्स का मतलब क्या है, कितने एक्स लिखे हैं, एक एक्स लिखा है, याद रखना कितने एक्स लिखे हैं, एक एक्स। चाहे आप इसके आगे एक लगा दो तब भी एक एक्स है। ठीक, अब देखो जैसे ये है एक्स प्लस एक्स है, चरों को कैसे जोड़ोगे, एक एक्स जी है एक एक्स जी है, कितने हो गए, दो एक्स। तो ये दो एक्स ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये कितने एक्स लिखे हैं, एक दो तीन, कितने हो गए, तीन एक्स हो गए। ठीक है, सिंपल। ये चार एक्स और छः एक्स कितना हो गया, सात एक्स हो गया। क्लियर। आगे देखो ये है, अब यहाँ एक लंबी सी लिख दी है। अच्छा, पद वाली बात समझ लो, पद किसे कहते हैं। जैसे ये एक पद लिखा है जी, ठीक है, इसमें कितने पद लिखे हैं, इस व्यंजक में दो पद लिखे हैं, एक पद जी है एक पद जी है, इसे दो कहेंगे, दो पद। इसमें कितने पद होगा, एक दो तीन पद होगा। तो पद का मतलब समझ गए क्या होते हैं पद, एक दो, ये दो पद नहीं है, ये पूरा एक पद है। ठीक है, एक दो तीन चार, कितने पद हैं, ये सब चार पद हैं। अब जो एक जैसे हैं, सात एक्स है और ये एक्स है, तो जिसमें एक जैसे लेटर होगा, लेटर एक्स और उसकी पावर भी सेम हो, उस पर पावर कितनी है, एक, उस पर एक, इसको समान टर्म कहते हैं। तो इनको आप जोड़ सकते हैं। अब जोड़ना घटाना इस बात पर डिपेंड करता है कि चिन्ह क्या है। अब इसका चिन्ह क्या है, सात एक्स का प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया है, फिर से सुन लो कान खोल के। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो चीज़ें जुड़ती हैं। तो इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है, दोनों जुड़ गए, जुड़ के कितने हो गए, 14x। क्लियर। अब ये 6y है और ये 3y है, इनके चिन्ह भी एक जैसे हैं तो ये भी जुड़ के कितने हो गए, 9y। ठीक है। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होगा x y में जुड़ जाए, ठीक है, नहीं होगा, x वाले में। ठीक है, तो जुड़ने की कौन से चर जुड़ते हैं वो बात ध्यान से समझ लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ कौन से चर जुड़ते हैं। चर जुड़ने की शर्त दिमाग में फिट कर लेना, चाहे लिख लेना। वही चर जुड़ेंगे जिनका लेटर सेम हो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उनकी पावर भी सेम हो। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसमें आप एक्स को नहीं जोड़ सकते, लेटर सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। अगर इस पर भी दो पावर होती तब ये जुड़ सकते थे। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, लेटर भी सेम हो और पावर भी सेम हो। नंबर जो आगे लिखा हुआ था उससे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या याद रखना है, लेटर भी सेम हो पावर भी सेम हो। अब जैसे ये लिखा है 6x लिखा है, ठीक है, सही से देख लेना, 7y माइनस 2x 2y। अब समान पद देखो, ये x वाला टर्म है और ये x वाली टर्म है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो मैंने ये पहले सिखाया तुम्हें, असमान चिन्ह वाली चीज़ें घटती हैं। तो 6x में से 2x के कितने बचे, 4x बचे, तो हमने यहाँ आंसर में 4x लिख दिए। अब ये 7y है, ये 2y है। ठीक है, ये भी देखो बाई है, इधर भी लेटर बाई है, पावर भी इस पर भी एक है कि पावर, इस पर भी पावर कितनी है, तो हमारी जो क्राइटेरिया है जोड़ने का वो फुलफिल हो गया कि लेटर सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। तो लेटर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो लेकिन ये प्लस का है और ये का है, ये भी प्लस का है। तो फिर वही बात, समान चिन्ह वाले क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 7y और 2y कितने हो गए, प्लस के 9y, जी आंसर होंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब जो माइनस को ब्रैकेट के अंदर कैसे एंटर कराया जाता है ये सीख लो यहाँ पर। ठीक है, पहले माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, फिर आप जोड़ना घटाना करेंगे। तो याद रखना, जब भी माइनस अंदर गुणा करता है, ठीक है, इनके चिन्हों से, जैसे सबसे पहले दिमाग में लाओ, इसका चिन्ह क्या है इस वक्त, तो कहोगे प्लस। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, दिख ही रहा है साहब, इसका नहीं दिख रहा तब भी प्लस है। ठीक है, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह, तो ये माइनस जाके इस प्लस से और इस प्लस से गुणा करेगा। ठीक, दिमाग में फिट कर लो बात। तो माइनस जब इस प्लस से जाकर गुणा करके माइनस प्लस क्या देगा, माइनस, ऐसे जो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा दोनों। तो ये क्या हो गया, माइनस के 2x और माइनस के 4y। अब ऊपर वाले सवालों की तरह सवाल बन गया, कर लो। अब ये 2x है और ये x है, देखो सेम लेटर है ये और पावर भी सेम है, तो लेकिन ये काय का प्लस का, ये काय का माइनस का, बराबर है। तो 2x में से 2x गया, कितना बचा, 0। तो इससे अच्छे सीधे काट दो, क्या करते हो, 0 लिखने से क्या फ़ायदा। अब ये 3y है, देखो सेम लेटर, नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, लेटर से मतलब होता है। इसका लेटर क्या है भाई, इसका लेटर क्या है भाई, पावर सेम है, तो ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 4 हैं। तो एक जैसे चिन्ह की अलग अलग, तो कहोगे अलग अलग चिन्ह वाली चीज़ें क्या होती है, घटती हैं। तो 3y में से 4y के कितने बचे, 1y बचा, 1y को ऐसे लिख दो। अब काय का चिन्ह बचेगा, जिसका ज़्यादा होता है, ये सब मैंने तुम्हें पूर्णांक में सिखा दिया। तो माइनस का y आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, ये देखो ये कितने पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये, दो पद हैं। तो दोनों पदों में क्या लेटर और पावर सेम है, यहाँ देखो लेटर क्या है, एक्स, और लेटर क्या है, बाई। यहाँ भी देखो लेटर एक्स लेटर बाई, सेम पावर के संग, तो यानी ये चीज़ें जुड़ सकती हैं, दोनों पद जोड़े जा सकते हैं। फिर बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुन लो ज़रा ध्यान से। ठीक है, जब लेटर्स सेम हो और उनकी पावर सेम हो तो वो पद जोड़े जा सकते हैं।
ठीक है। तो एक्स बाई एक एक्स बाई ये लिखा है, एक एक्स बाई ये लिखा है, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2x/, बस आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, ये देखो एक्स बाई लिखा है यहाँ पर और ये बाई एक्स लिख दिया है। भैया लेटर तो वही है बाई और एक्स, बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो उससे क्या टेंशन है, उससे कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, ये भी समझ लो एक्स वाई लिखा है, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, बस आपको लेटर देखना है और उसकी पावर देखना है। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ बाई है तो यहाँ, तो ये दोनों समान पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समान। तो यानी इनको आप इन पर संक्रिया कर सकते हैं। ये भी देखो वही एक्स वाई है, तो ये तीनों समान पद हो गए। लेकिन ये वाला देखो काय का है, प्लस का, और ये वाला भी प्लस का है, लेकिन ये वाला माइनस का है। तो ऐसा करो, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लो, उसके बाद इसमें से घटा देना। तो ये वाला और ये वाला जुड़ गए, तो ये कितने हो गए दोनों मिला के 7x/y हो गए। अब 7x/y में से एक बाई एक्स घटा दिया तो कितने बचा 6x/y आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो एक क्वेश्चन लिया है बड़ा सा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत लंबा चौड़ा लिया है। अब देखो इसकी समान पद ढूंढना है, x/z 3 लेटर हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ढूंढो लास्ट तक कि कौन सा ऐसा है पद जिसमें 3 लेटर हैं। x/z देखो इसमें है और एक इसमें है, तो ये तीनों कैसे हो गए, एक ही फैमिली के हो गए, कह सकते हो समान पद हो गए, तो इनको आप जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन ये काय का है, प्लस का, ये भी काय का है, प्लस का, ये भी काय का, तीनों प्लस के हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या बताया मैंने, जोड़ते हैं। तो इन सबको तीनों को जोड़ लिया, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9x/z लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद देखो x है, ये केवल लेटर कौन सा है यहाँ पर, x है। अब ऐसा देखो कोई x लेटर वाला है कोई पद, ये देखो x लेटर वाला एक पद जो मिल गया, लेकिन ये वाला प्लस का है और ये वाला काय का है, माइनस का है। तो असमान चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह वाली चीज़ें क्या होती हैं, घटती हैं। तो 5x में से 2x गया, कितने बचे 3x, तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस के 3x। भाई जिसका बड़ा होता है वही तो बच्चा है, 2x तो छोटे हैं, तो माइनस का चिन्ह की चीज़ बड़ी है तो माइनस का चिन्ह बचा इसीलिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये भी हो गई सॉल्व, ऐसे निशान लगाता रहो जो सॉल्व होता रहे। अब ये बचा, ये बाई है लेटर और यहाँ भी लेटर बाई है, लेटर सेम पावर भी सेम है, देखो यहाँ भी, तो इसका मतलब इन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये काय का माइनस का, लेकिन ये भी काय का माइनस का। एक जैसे चिन्ह है कि अलग अलग है, एक जैसे है ना, दोनों का चिन्ह माइनस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। तो एक जैसे चिन्ह वाली चीज़ें क्या होती हैं, कितने बार बताया, जुड़ती हैं। तो 6 ये नहीं कि अरे माइनस है तो घटेगा, नहीं भाई, इतने बार समझा चुके। एक जैसे चिन्ह वाली चीज़ें जुड़ती हैं, अलग अलग चिन्ह वाली चीज़ें घटती हैं। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। तो 6 और 2 कितने हो गए 8, लिख दोगे माइनस के 8/। ये आपका इसका पूरे का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो सवाल नंबर 11, ये x², तो देखो यहाँ लेटर क्या है, लेटर x है, यहाँ इस पद में लेटर क्या है, x है, पावर क्या है 2, पावर क्या है 2, तो बात फुलफिल हो गई हमारी, लेटर भी सेम है और पावर भी सेम है, लेटर भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इसका मतलब इनको हम जोड़ सकते हैं। तो एक x² ये, एक x² ये, कितने होगा मिला के 2x²। पावर मत जोड़ देना कभी दिमाग लगा के, पावर वही रहेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, x⁻3 दे रखी है, लेटर सेम है पावर सेम है, तो जोड़ सकते हो। 2x की घात कितनी हो गई 3, पावर नहीं जोड़ी जाती है। यही चीज़ें फिजिक्स में लगेंगी, इससे अलग नहीं आएगा कभी, जितना मैंने पढ़ा दिया है समझ लो, दिक्कत नहीं देगी कभी अगर ये तुम इतना आ गया तो। अब देखो 2x² है, लेटर क्या है x, लेटर क्या है x, लेकिन पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 3, नहीं कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहो खाली यहीं पर ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखा रहने जैसे, नहीं जोड़े जा सकते। अब आ जाओ यहाँ पर, अब पहले देखो ये माइनस है, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, तो अभी माइनस से सब में गुणा कर दो। ये माइनस देखो सुनो ज़रा ध्यान से, ये माइनस इसके चिन्ह से गुणा करेगा, इसके चिन्ह से गुणा करेगा, इसके चिन्ह से, और जो चिन्ह आएगा वो लिखते चले जाओ। ठीक है, तो पहले दिमाग में गुणा ही कर लो, माइनस ने इस माइनस से गुणा करी, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी इसके आ गया प्लस आएगा। इस माइनस ने इसके चिन्ह से गुणा करी, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, इसके मतलब यहाँ पर माइनस आएगा। अब इस माइनस से इससे भी करी गुणा तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब दूसरी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, देखो दिमाग, कभी भी माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा करे, कभी भी माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा करे तो इनके चिन्ह पलट कर लिख दो, बस हो गई गुणा। इनके चिन्ह क्या कैसे करके लिख दो, पलट कर लिख दो, बस हो गई गुणा, नो टेंशन। 4x/2x, ये काय का है, माइनस का है, बस पलट के लिख दो, यानी प्लस का लिख दो। ये काय का है, प्लस का है, पलट के लिख दो, बस माइनस का होगा। ये काय का है, माइनस का है, पलट के लिख दो, काय का लिखोगे, प्लस का। ठीक है, ये कब है, सिर्फ जब सिर्फ माइनस से गुणा होगी। अगर कभी भी माइनस से गुणा होती है तो अंदर की चीज़ों के चिन्ह पलट जाते हैं, दिमाग में फिट कर लो, ये बात कभी गलत नहीं होगी कैलकुलेशन। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह पलट कर लिख दो, बस नो टेंशन। अब देखो यहाँ लेटर चेक करो, लेटर x है और y है, कोई ऐसा पद है जिसमें लेटर x y हो, दोनों हो, x y है, देखो पावर भी सेम है,
तो आप इन पे कार्रवाई कर सकते हैं। यानी जे काय के हैं प्लस के और ये भी काय के हैं प्लस के, तो दोनों कितने को जोड़ के 8x/। बोलो आगे बात समझ। अब ये देखो ये लेटर क्या है, एक्स। कोई एक्स लेटर वाला पद है, ये है देखो एक्स, केवल एक्स लेटर वाला। ये मत लगा लेना भैया एक्स बाई लेटर का है ये, केवल एक्स लेटर का। तो केवल एक्स लेटर का एक पद ये है, केवल एक्स लेटर का पद एक ये है। लेकिन इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो असमान चिन्ह है, जोड़ोगे घटाओगे, घटाओगे। तो ये भी 2x है, ये भी 2x, गए जीरो, घटा दो, उड़ाई दो ऐसे करके। ठीक है। अब ये 2z है, ये तो अकेला पद बचा है, जिसको ऐसे ही चुपचाप लिख दो, ये किसी से कुछ नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास चरों का गुणा। चरों का गुणा करने का तरीका सीख लो। ठीक है भैया, ध्यान सुनो, ये करा चुके हैं, थोड़ा सा खाता हूँ मैं तुम्हें। देखो भैया फिर से बता रहा हूँ, एक बार पहले ही बता चुका हूँ। एक्स लिखा है ये, अब कुछ पावर नहीं लगी तो इसका मतलब होता है एक पावर। ठीक है। नीचे वाली चीज़ क्या कहलाती है, आधार। ऊपर वाली चीज़ क्या कहलाती है, घात। ये तो मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी पिछले लेक्चर्स में। ठीक। अब देखो दोनों पदों की कितने पद हैं, एक पद ये है, एक पद है। दोनों पदों की क्या हो, अभी पद क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। अभी पद क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। अब पदों की क्या होगी, गुणा होगी। ठीक है। अब पदों की क्या होगी, गुणा होगी। तो जब पद के जो आधार सेम हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी इस पर कितनी पावर है, एक। इस पर कितनी पावर है, एक। तो एक और एक पावर कितनी, 2 लिख दो, बस हो गई गुणा। ऐसे होती है इसकी गुणा। ठीक है। 2 चौक 8 वाली गुणा नहीं है जी। इसकी गुणा का तरीका, चरों की गुणा का तरीका ये होता है। आगे बात समझ में। अब जैसे ये है, इसका आंसर तुम अपने आप बताओ। लेटर सेम है यानी आधार सेम है। क्या सेम है, आधार। जब आधार सेम है तो घाते और उनकी पदों की गुणा हो रही है, तो घातें जुड़ जाती हैं। बस इतना ध्यान रखो। ठीक। अब देखो ये है, जैसे इसमें पद कितना है, 2x, ये पद कितना है, 5x। ठीक है ना। अब नंबर की नंबर से गुणा कर दो और लेटर की लेटर से, तो 2 पंजे 10। और यहाँ कितनी घात है, एक। यहाँ कितनी घात है, एक। तो कितनी घात हो गई दोनों मिलाकर, 2 हो गई। बस इतनी सी बात है। ठीक। अच्छा यहाँ पर एक बात सीख लो, जैसे कभी भी ऐसे आ जाए a गुणा b लिखा हुआ हो, या ऐसे मान लो a गुणा b लिखा हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस a b लिख देना चिपका के बस, क्योंकि वो a है वो b है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अब ऐसे 2a इंटू 3b लिखा हो तो क्या करोगे, नंबरों की गुणा कर दो, इनको चिपका के लिख दो, 2 3 6 a b। ठीक है। अब आगे देखो, ये 7x³ इंटू माइनस के 2x लिखा है, नंबरों की नंबरों। अब देखो एक बात, अब मैं अभी तक क्या कहता था तुमसे कि जब भी नंबर की गुणा करो तो उनके चिन्हों की गुणा भी करो। अब 3 बातें ध्यान रखनी है, नंबर की गुणा करो, फिर लेटर्स की गुणा करो, फिर चिन्ह की गुणा करो। तब कभी भी आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। ये 3 बातें अगर आप हमेशा फुलफिल करेंगे तो, नंबर की, ठीक है, लेटर की, चिन्ह की। ठीक। अब देखो सबसे पहले नंबरों की गुणा करो, ये 2 पद आपस में गुणा में है तो इनके नंबरों की गुणा कर लो पहले। 7 दूनी 14, ये आपने नंबरों की गुणा कर दी। अब लेटर की, लेटर x की घात 3 और x की घात 1 है जी। ठीक है। तो सेम लेटर है तो यानी कि इनकी गुणा हो सकती है। तो जब लेटर की गुणा होती है तो उनकी पावरें जुड़ जाती हैं, आपको पता ही है ये बात। तो x की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हो गई। अब किसकी गुणा रह गई, चिन्ह की। तो इसका चिन्ह क्या है, इस वाले पद का प्लस, इस वाले पद का चिन्ह क्या है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, ये तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। अगर तुम ये बात जो मैंने बताई है दिमाग में रख के सवाल करोगे, कहीं कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। जितनी मैं करा रहा हूँ इतनी अगर कर लोगे तो फिजिक्स में कोई टेंशन कभी नहीं आएगी। अब देखो यहाँ भी यही बात फुलफिल करना है। सबसे पहले नंबर की, 6 दूनी 12। अब लेटर्स की गुणा कर लो, यहाँ लेटर क्या है, ए, यहाँ भी लेटर ए है, तो यहाँ एक पावर है, एक पावर है, कितनी हो गई पावर, 2। ऐसे बी की बी से गुणा करोगे तो पावर कितनी हो गई, 2, बस। और चिन्हों की गुणा कर लो, चलो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही आएगा। ठीक। आगे देखो, अब ये दे रखा है, यहाँ भी देखो नंबर की गुणा करो, यहाँ 7 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 आएगा। ठीक है। तो 7 एकम 7। अब इनके नंबर की गुणा करो, ए स्क्वायर है, ये लेटर ए है ही नहीं तो ऐसे ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ लेटर बी है, यहाँ भी लेटर बी है, तो इनकी तो गुणा हो जाएगी, एक पावर इस पर, एक पावर इस पर, कितनी हो गई, 2 पावर। अब चिन्हों की गुणा करो, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, आंसर होगा। ठीक। ये देखो अब बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, माइनस के 8x/, दे रखा है, गुणा आया जी निशान, 2x है, 3x है, माइनस के 4y। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही बात ध्यान रखना है, पहले नंबरों की गुणा कर लो सारे। सब गुणा में है ना यहाँ से यहाँ तक, तो पहले नंबरों की जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबकी गुणा कर लो। 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, और 48 तियाँ ये गुणा हो गई 48 तो 24 के 4 हो गया, 48 तियाँ हो गए। ठीक है। उसके बाद अब लेटर की गुणा कर लो, लेटर क्या है यहाँ पर, x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है।
तो यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, तो बस लेटरों की गुणा में पावरें जुड़ जाती हैं। फिर से सुन लो, लेटर की गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। कितनी होगी? 3 पावर। यहाँ बाई लेटर है, बाई लेटर है, कितना हो गया? बाई की पावर 2। ठीक है, अब चिन्हों की गुणा करो, इसकी चिन्ह की इसके चिन्ह से, माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर इस माइनस की इस प्लस से करो, माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल फाइनल साइन क्या आया? प्लस आया। ठीक, अगला देखो, अब भाग आएगी। अब भाग कैसे करी जाएगी? भाग को पहले बट्टे में लिख लिया करो, एक्स का ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना होता, भाग में घातें घटती पहले ही समझा रखा है। तो यहाँ एक घात आएगी तो ये घात ऊपर जाके घट जाएगी, तो ऊपर कितनी घात बचेगी? एक बचेगी। ठीक है, दो में से एक घात घट गई, बस यही तरीका है। इनको भी बट्टे में लिखो, ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, बाई की घात है, बाई ये तो कट गया बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, अब जो एक्स की घात ऊपर जाके घट जाएगी तो कितना बचेगा? 7x बचेगा, आंसर आ गया। ठीक, ये देखो 24x² बाई जेड बट्टे 2 बाई। तो देखो बाई से तो बाई कट गया, बराबर है बिल्कुल सेम टू सेम, एक एक पावर का है। और 2 से ये काट सकते हो, जो मैंने सिखाया है, 2 एकम 2। अब 2 के पहाड़े से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया? 12x² और जेड। ठीक है, आगे देखो, ये वाला दे रखा है ऐसे बट्टे में, तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा। देखो एक्स की एक पावर है तो एक एक्स इसमें से कट जाएगा, ऐसे घात काट देते हैं। जो पूरा कट जाए उसे पूरा काट देते हैं, और जो बच जाए उसकी घात काटते हैं। बाई से कट जाएगा तो इसकी घात काटती है, जेड से कट जाएगा तो इसकी घात काटती है। तो आंसर क्या आ गया? ऊपर कितना बचा होगा? एक्स की घात 3 बची होगी, और यहाँ कितनी बची होगी? 4, यहाँ कितनी बची होगी? 2, और नीचे कितना बचा होगा? 2। ये आंसर होगा। ठीक, अब आगे देखो, जैसे ये है 4x² है ये, अब 4x² है, x² से x² काट दिया, नहीं कभी नहीं होगा ऐसा। ऐसे आप कभी, इस कंडीशन में आप कभी नहीं काट सकते। अगर ऊपर वाली चीज़ जुड़ रही है किसी दूसरी चीज़ के संग तो आप ऐसे नहीं काट सकते। अगर ये अकेले यहाँ गुणा में लिखी होती है इसके साथ तो काट सकते थे, लेकिन अगर यही चीज़ अगर प्लस में लिखी है तो आप इसको इससे नहीं काट सकते, याद रखना आप हमेशा। ठीक, अब आगे देखो, जैसे ये है 5x² माइनस 6x², तो आप कैसे काटोगे? पहले इसको सॉल्व करोगे। 5x² में से 6x² के कितने बचे? एक x² बचा माइनस का, और नीचे हमारे पास 11x लिखे हैं। ठीक है, अब काट सकते हो, ये x तो पूरा गया, यहाँ एक घात कटेगी, एक x तो बचेगा, ऊपर 11 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये भी सॉल्व करना है, तो माइनस से माइनस कट जाता है ऐसे करके, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और x यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो ये x ऊपर जाके 1 कम हो जाएगा, यानी एक x कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा x की घात 4 बट्टे 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो इसमें, तो एक x कट जाएगा, एक पावर कट गई यहाँ पर। ठीक है, एक x ने एक x को काट दिया, यानी एक घात कम हो गई, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ऊपर कितना बचा? 4, और x बचा, और क्या बचा? एक बाई बचा। नीचे का माइनस का चिन्ह आप ऊपर ले आएँ, नीचे का माइनस का चिन्ह आप ऊपर ला सकते हो, ऊपर का माइनस के नीचे भी ला सकते हो, लेकिन जब फाइनल आंसर देते हो तो माइनस ऊपर ही लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कर लेना अच्छे से।